बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान और सर्दियों में खाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों में ये रेसिपी बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि सर्दियों में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ताकत वाली चीज़ खाएँ और ऐसी चीज़ खाएँ जो कि हमारी बॉडी को ताकत भी दे और हमारी बॉडी में गर्माइश भी रखे। और ये कमर दर्द के लिए या जो भी आपको पट्टों का दर्द है, कमर का दर्द है, जो भी मसाइल है, उन सब मसाइल का हल इस रेसिपी में है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए भुने हुए चने। अच्छा, ये मैंने भुने हुए चने 1 प्याली लिए हैं। इसके अंदर जो है वो देखें, आपको छिलके भी नज़र आ रहे हैं। आप अगर बगैर छिलके के लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप छिलकों के साथ इसको यूज़ करेंगे तो इसकी ताकत में इज़ाफ़ा होगा। लेकिन मैं इसके जो छिलके हैं वो छाँट कर अलहदा कर लूँगी और कुछ छिलके इसमें रहने दूँगी। फिर दूसरी तरफ आपने इस तरह से गुड़ लेना है, खालिस गुड़ लेना है। उसको इस तरह से पीसीज़ में, छोटे-छोटे पीसीज़ में कट कर लें, या आप किसी डंडे की मदद से या किसी छुरी की मदद से इस तरह से छोटे-छोटे पीसीज़ में कट कर लें। जब तक मैं इन पीसेस को कट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा जी, गुड़ के छोटे-छोटे पीसेस करने के बाद आपने एक पैन लेना है। आपने इस पैन के अंदर 1 चम्मच देसी घी ऐड करना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आप नॉन स्टिक का पैन यूज़ करें। इसमें आपको क्या आसानी होगी ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। ये 1 प्याली हमने भुने हुए चने लिए हैं और यही 1 प्याली आपने पिसा हुआ गुड़ लेना है। गुड़ को जिस तरह से हमने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं, अब हम गुड़ को इस घी में ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ़ आपने 1 चम्मच घी ऐड करना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ये देखें जी, इस तरह से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको इस तरह चम्मच के साथ पीसते हुए, इसके अंदर जो भी गुड़ की गुठलियाँ हैं, उसको इस तरह चम्मच के साथ पीसते हुए आपने अच्छे से इसको मेल्ट कर लेना है। ये जो चिक्की है ना गुड़ और चने की, ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी हेल्दी होती है ना कि आप इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ये देखें जी, अच्छे से गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने ये भुने हुए चने डालने हैं। भुने हुए चने के ऊपर से मैंने कुछ छिलके छाँट कर निकाल लिए थे और कुछ मैंने रहने दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये गुड़ की चिक्की बहुत ही हेल्दी होती है, तो ये बाज़ार से तो ईज़िली जनरल स्टोर वगैरह से मिल जाती है, लेकिन आप इस तरह इसको अगर घर में बनाएँगे ना, तो ये बहुत ईज़ी है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर तिल भी यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद तिल। अच्छा, ये देखिए, अब नॉन स्टिक का पैन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस नॉन स्टिक के पैन के अंदर ही आप इसको इस तरह से अच्छे से फैलाकर इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसको जब आप ड्राई होने के लिए रखेंगे ना, तो ये ईज़िली नॉन स्टिक पैन के अंदर से निकल जाएगी, ये चिपकेगी नहीं। ये देखें जी, जब ये ड्राई हो गई थी तो मैंने इस तरह से इसको पीसेज़ में काट के निकाल लिया है। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा ड्राई होने देना है। मैंने अभी थोड़ा-सा इसमें कसर रहती थी, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको जल्दी पैन के अंदर से निकाल लिया है। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए ड्राई होने के लिए रखेंगे ना, तो ये बहुत हार्ड और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये देखें, इसका कुछ इस तरह से कलर आएगा, टेक्सचर इसका इस तरह से आएगा, थोड़ी हार्ड होगी ये और ये खाने में बहुत मज़े की लगेगी। और अगर आप ये खाएँगे ना, तो अगर आपके कमर का दर्द रहता है तो वो तो 100% जो है आपका ख़त्म होने वाला है। कमर दर्द, अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको मसल्स प्रॉब्लम है, बॉडी कमज़ोरी है, अगर आप वीकनेस फ़ील करते हैं, तो आप इस चिक्की को बना के ज़रूर खाएँ। ये ज़ुबान के चस्के के साथ-साथ, टेस्ट के साथ-साथ ये हेल्दी भी है। और ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है। इसको पड़े रहने देंगे तो इसको ये और भी हार्ड हो जाएगी। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर सेव कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। जब भी आप इसको खाएँगे ना, तो एक नई फ्रेशनेस का एहसास होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।